क्वेश्चन में 18 करेंगे। हाय गुड इवनिंग, रेडी करिए। क्वेश्चन में 18 आज हम लोग सीखेंगे। हाँ, आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहले सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे हैं? हम लोग सीखे हैं अभी तक हम लोग FIFO एंड LIFO। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग सिंपल एवरेज मेथड। रेडी करिए फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 18 करेगा। क्वेश्चन 18 1.5 पेज में बनेगा, बड़ा फॉर्मेट है। सरसी कॉलेज हो रहा है? कॉलेज से ही है। अच्छा, ना कॉलेज में कुछ हो रहा है, खाली जा रहे हैं? हो रहा है सारा दिन यही पढ़ रहे हैं। आज के दिन से 3 क्लास होता है। आज के दिन 3 क्लास। अच्छा सर हम लोग अभी 3 क्लास का तो बच गए, हम तो घर में ही नहीं थे, तो इसमें बेटा ना है। चलो हो गई। मैं आज नहीं गया, 2 बजे रिटर्न आया। क्वेश्चन 18 ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग? स्टेटमेंट्स ऑफ costs for the year ended 31st March 2001। तो डेट 30 का लेना, डेट में थोड़ा सा गंडगोल है, 2001 करना। डेट का गंडगोल है कहीं कहीं पर। रेडी आप लोग? क्या इधर क्या निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले आउटपुट डिटेल्स अमाउंट रुपीज एंड पर यूनिट रुपीज। particulars रेडी? नोट 1 वाली दिखाइए पहले। नोट 1 निकाल के दिखाइए। सर नॉर्मल क्वेश्चन ना यूनिट नहीं, यूनिट प्रोड्यूस्ड। 5000 यूनिट्स। नोट 1 निकाल के दिखा, सबको करने दीजिए। नोट 1 निकालिए, 1.5 पेज जगह छोड़िएगा, या बड़ा पेज होगा तो 1 पेज में हो जाएगा। कर लिया। नोट 1 कर पाइएगा? नोट 1 जल्दी फास्ट। कितना निकला?
50 50,000 सबका होने दो। 50,000 यूनिट्स। रेडी? सबसे पहले निकालेंगे हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कैसे निकालते हैं बताओ? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,000 एट परचेज कितना देखो 2 लाख 2,20,000 एट फ्रेट ऑन परचेज 10,000 ऐड कर लो 2,55,000 इससे लेस करना क्लोजिंग स्टॉक और लॉस ऑफ मटेरियल बाय फायर, लॉस बाय फायर कितना बताओ? लॉस बाय फायर 10,000 है। 10,000 फिर मटेरियल रिटर्न तो है नहीं ना? नहीं सर, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 ऑफ रॉ मटेरियल कितना बताओ? 40,000 40,000 2,05,000 तो डिवाइड करना 50,000 से 4 पॉइंट, हाँ उसी को 1 जो लिख सकते हैं। डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट लेबर है कितना? 2,70,000 डिवाइड करना 50,000 से 5.40। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ब्रैकेट लिख रखना चार्जेबल कितना बताओ तो? 50,000 1.00 ऐड करिए। सर वो हो जाएगा 5,25,000 10.5। इसका नाम रखना ग्रॉस प्राइम कॉस्ट। ग्रॉस प्राइम कॉस्ट में बताओ तो ये प्राइम कॉस्ट का 2 पार्टीशन है, देखिए फिर से ना। प्राइम कॉस्ट में जो ओपनिंग प्राइम कॉस्ट WIP में जो प्राइम कॉस्ट वाला पार्ट है उसका एडजस्टमेंट प्राइम कॉस्ट के साथ होगा। आइए एडजस्टमेंट फॉर WIP, ठीक है। एट किस में वैल्यूएशन कर रहे हैं हम लोग? एट प्राइम कॉस्ट वाला पार्ट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना देखो?
30,000 30,000 उससे लेस 20,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 20,000 है ना 20,000 कितना बचा डिवाइड करो कितना होगा 0.20 कितना निकला 5,35,000 ना ये 10.70 इसका नाम रखना प्राइम कॉस्ट ठीक है प्राइम कॉस्ट में क्या लेंगे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स फैक्ट्री ओवरहेड क्या बोला फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो है देखो है ना फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1,37,500 इसको डिवाइड करो 50,000 से 2.75 ऐड करिए 13.45 13.45 इधर वाला 6,72,500 6,72,500 इसमें एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग का एडजस्टमेंट फॉर WIP कौन सा पार्ट का बताइए तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाला निकालिए कैसे निकालेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना बताओ 6,000 लेस करना इससे 16,000 16,000 नेगेटिव में 10,000 आएगा 10,000 नेगेटिव 0.20 नेगेटिव 6,62,500 13.25 इसका नाम रखेंगे वर्क्स कॉस्ट ठीक है अब क्या लेंगे बताओ तो ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग सॉरी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 2 रुपया पर यूनिट है कितना प्रोडक्शन हुआ बताओ 50 इंटू 2 1 लाख आउटर 2.00 कितना बचा देखो 7,62,500 and 15.25 इसका नाम क्या हुआ कॉस्ट ऑफ क्या हो रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठीक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या करेंगे हम लोग अब एडजस्टमेंट फॉर फिनिश गुड्स आइए adjustment for finished goods ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना है देखो 1,20,000 उससे क्या लेस करेंगे बताओ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ना ब्रैकेट में नोट 2
क्योंकि इस समय क्या सीखने वाले हैं हम लोग, इस समय लोग सीखने वाले हैं कि सिंपल एवरेज मेथड में कैसे निकालते हैं। 4 मेथड है टोटल ना, 2 सीखे, 2 आज सीखेंगे हम लोग। आइए नोट नंबर 2 पहुंचे हैं सर। नोट नंबर 2 आइए, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर simple average method. ठीक है, सिंपल एवरेज मेथड में कैसे वैल्यूएशन होगा देख लेना। तो 3 स्टेप फॉलो करेंगे पहले, 3 स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप 1 सबसे पहले निकालेंगे हम लोग रेट्स पर यूनिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का रेट निकालो। फिनिश गुड्स कितना देखो क्वेश्चन में, फिनिश गुड्स का अमाउंट कितना क्वेश्चन में 1,20,000 ना, और उसका क्वांटिटी कितना है 16,000। डिवाइड करो उसको 7.50 रुपया। स्टेप 2 रेट्स पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बताइए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का आपके पास निकाला हुआ रेट देख लीजिए, निकाला हुआ है। देखिए आपकी कॉस्ट शीट में लिखा है, कॉस्ट शीट में कॉलम में होगा, देखो 15.25। ठीक है, अब निकालना स्टेप नंबर 3 सिंपल एवरेज रेट। सिंपल एवरेज रेट कैसे निकालेंगे बताओ तो। 2 रेट है ना, 7.50 और 15.25, दोनों को ऐड करना, 2 से डिवाइड कर देना। दोनों को ऐड करना और किसे डिवाइड करना, 2 से डिवाइड कर देना, तो निकल जाएगा सिंपल एवरेज रेट। कितना निकला 11.375। ठीक है, देयरफॉर अब निकालेंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो अनसोल्ड क्वांटिटी लेना, उसको मल्टीप्लाई करना सिंपल एवरेज रेट से। अनसोल्ड क्वांटिटी कितना देखो तो, एंड सिंपल एवरेज रेट कितना आपका 11.375। 113750। ঠিক আছে স্যার এই আনসোল্ড কোয়ান্টিটি স্যার যেটা লাস্টে দেওয়া আছে স্টক অন ফিনিশ आंसर बता सर। ठीक है सबका हुआ। मिटाइए 113750 6250। अच्छा यहाँ तक लिखिए पहले, तो एक बात बताएंगे हम। सब बच्चे पहुँचे यहाँ तक। देखिए आपको बताए थे ना, इससे पहले भी लोग कई बार बात किए हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसको बंद करते हैं, पॉइंट कॉलम को बंद करते हैं। हाँ, यहाँ फिर से पॉइंट कॉलम ओपन होगा। ऐड कर दो, ऐड कर दो, बताओ 768
768 750 750। ठीक है, इसका नाम क्या रखेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर कितना सेल्स हुआ देखिए तो 10,000 फॉर 56,000 यूनिट्स। डिवाइड करिए इसको 56,000 से। 13.73। अब क्या लेंगे बताओ तो? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कैसे निकलेगा देखो। सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग? सेलिंग एक्सपेंसेस, 1 रुपया पर यूनिट है। कितना बेच रहे हैं आप? 56 बेच रहे हैं ना, 56 इंटू 1 कितना बचा? 56 ना। फिर क्या लेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 15,000 टोटल 71। क्या देखो तो हाँ सर ये 71 को डिवाइड करना 56 56,000 से 1.267 1.267 हाँ 1.27 कर देगा। इसका नाम क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐड कर 839750 839750 इसको ऐड करना। 15 क्या देखो तो 15.02 02 कहाँ से आएगा? 15 सेल्स कितना देखो, प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा। लॉस बैलेंसिंग फिगर कैसे लॉस हो रहा बताओ? सर 8 लाख क्योंकि sales का sales है। ज़्यादा बड़ा amount हम लोग हाँ, हाँ। कॉस्ट ऑफ सेल्स है। सही बात है, सेल्स हम लोग का 8 लाख है तो लॉस होगा 39,750 का। तो डिवाइड करो 56,000 से 0.7 0.7 क्या 70। सेलिंग प्राइस होगा 14.30। रन क्लियर सबका? आइए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग सीखेंगे वेटेड एवरेज रेट्स। अच्छा, फॉर्मेट कैसा होगा? इस क्वेश्चन में आंसर का 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन देखना। फर्स्ट पार्ट बोला है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड पार्ट में बोला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इसका मतलब आंसर में 3 पार्ट होगा। पार्ट ए में हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे, बी में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, एंड सी में एक बात और है। इसका मतलब टोटल आंसर के लिए 2 पेज जगह लगेगा। आंसर में टोटल कितना स्पेस लगेगा? 2 पेज। इसके बाद वर्किंग करना। थर्ड पेज वर्किंग हाँ, उसके बाद वर्किंग करना। आइए पार्ट ए रेडी करिए। छोटा सा करेंगे फिर। पार्ट ए बनाइए पहले। पार्ट ए लगेगा, आधा पेज से ज़्यादा लगेगा। फॉर्मेट से कराया सर। फॉर्मेट से
हम लोग कौन सा मेथड बचा हुआ है, वेटेड एवरेज, इस समय करेंगे। क्वेश्चन 20 पार्ट ए क्या निकालने बोला है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर the year ended 31st December 01। क्लास में होगी, कौन क्लास था, वो टेस्ट कर रहा था। शशि भैया कर दिया इसमें सेक्शन दे देंगे उसको, तो वो लेकर सर से ले लेंगे। ये पर्टिकुलर्स, ये डिटेल्स, अमाउंट रुपीज एंड पर यूनिट। दो पेज जगह छोड़ने के बाद नोट 1 करके दिखाओ, पहले प्रोडक्शन निकालो, आउटपुट कितना होगा बताओ, प्रोडक्शन कितना होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या कहते हैं सर? मतलब प्रोडक्शन कितना क्वांटिटी निकालिए ना पहले। $25 आया सबका, तो निकालिए। आउटपुट लिखेंगे 25,000 यूनिट्स, निकालिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कैसे निकालते हैं हम लोग, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेना 40,000, एट परचेज, कितना परचेज बताओ, 1,60,000। कितना बचा, 2 लाख, लेस 50,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना बताओ, 50,000, आउटर कितना जाएगा, 1 लाख, 50,000। डिवाइड करो उसको, 6.00। डायरेक्ट वेजेज 1,10,000, डिवाइड करो इसको, 4.40। चार्जेबल एक्सपेंस है क्या, देखो तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, ब्रैकेट में चार्जेबल 40,000, डिवाइड करो, 1.60।
ऐड करो। टोटल 3 लाख फिर 12.00 टोटल 3 लाख, और इस तरह पर यूनिट का 12.00। ये 12 रुपया पूरा ना। इसका नाम रखना प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। फिर लेंगे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड जब मेशिन आवर वर्क एंड मेशिन आवर रेट है, क्या करेंगे बताओ तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5000 इंटू 16 80,000 तो डिवाइड करो 3.2 3.20 टोटल 3 लाख 80,000 15.20। अब क्या करेंगे बताओ तो इसमें एडजस्टमेंट फॉर वर्क इन प्रोग्रेस। adjustment for work in progress। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना है बताओ? 50,000। लेस करेंगे क्या? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना बताओ? 70,000। 20,000 नेगेटिव डिवाइड करिए 0.8 0.80। टोटल आ जाएगा 3,60,000 3,60,000 और 14.40 14.40 का नाम क्या रखेंगे हम लोग बताओ तो? वर्क कॉस्ट। का नाम रखेंगे वर्क कॉस्ट। ठीक है, पहुंचे सर। अब क्या लेंगे इसमें हम लोग? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना दिया देखो तो? नहीं होगा सर। 4 रुपये 80 पैसा पर यूनिट। तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 25,000 को 4.80 से 1,20,000 1,02,000 क्या मुन्ना क्या हो रहा है? 4.80 4,80,000 and 19.20। इसका नाम रखना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्लोज कर देना, क्योंकि ये वाला पार्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही करना था हम लोग। ठीक है, एकदम क्लियर। सेकेंड पेज में जो पार्ट बी बनेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, वो बनाइए, हाफ पेज का बनाइए। उसके बाद हाफ पेज का एक अलग फॉर्मेट बनेगा। हाफ पेज से थोड़ा बड़ा लग सकता है, पर हाफ पेज पक्का लगेगा। ठीक है, सेम फॉर्मेट होगा, सेम फॉर्मेट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट नया बात है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट न्यू कॉन्सेप्ट है। पार्ट बी रेडी करिए। मुस्तफा
आइए पार्ट बी में क्या निकालना हम लोगों को? Profit and loss, other method, weighted average. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेक्स 31 December 01. I output Output तो same होगा sir. क्यों सेम होगा? ये सेल्स का निकलेगा ना। सेल्स कितना हम लोग का देखो क्वेश्चन में 24,000. सेल्स, ये सेल्स का बनता, प्रॉफिट सेल्स से निकलेगा ना। तो ये भी 24,000 यूनिट्स। सबका फॉर्मेट रेडी हो जाए बताना। सर এটা আউটপুট 24,000 কেন হবে? एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है ना, स्टेटमेंट प्रॉफिट में जितना क्वांटिटी सेल करते हैं उसका कैलकुलेशन होगा, ठीक है। ये न्यू फॉर्मेट है हाँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। जब भी कभी आपको बोले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाने के लिए ये ऐसे ही बनेगा। ये हमेशा सेल से स्टार्ट होगा। ये किससे स्टार्ट होगा? क्यों सेल से स्टार्ट होगा? क्योंकि इसका आंसर प्रॉफिट होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। सेल से स्टार्ट होगा। कितना क्वांटिटी बेच रहे हैं आप? 24,000। और एक का सेलिंग प्राइस कितना देख लो। एक का सेलिंग प्राइस कितना देखो क्वेश्चन में 26 रुपीज। मल्टीप्लाई करो 6,24,000. अमाउंट रुपीज में 6,24,000। ये कितना 26.00। इससे लेस करेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या लेस करेंगे इसमें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या लेते हैं देखो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं देखो। पहले आप लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते थे देखो। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेते थे हम लोग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक बनाते हैं ना। इसमें क्या करते हैं? एडजस्टमेंट फॉर फिनिश गुड्स करते हैं ना। तो क्या करते हैं? ओपनिंग लेते हैं, उससे क्लोजिंग, ओपनिंग ऐड होता है, क्लोजिंग लेस होता है। इसका मतलब इनडायरेक्ट, और जो बचता है उसका नाम क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नहीं समझ पा रहे बात? मतलब हम लोग जब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं कैसे होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, इसमें एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस होता है। ये करते हैं ना। तो देखो ध्यान से, इसका मतलब यदि हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना हो तो हम ऐसे निकालेंगे। अब हम ऐसे लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ, उसमें प्रोडक्शन ऐड करेंगे एंड क्लोजिंग को क्या करेंगे? लेस करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकलेगा देखो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है बताओ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? 72,000। इसमें ऐड करेंगे ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4,80,000। कितना बचा देखो? 5,52,000. 5,12,000 में 52 52 इसे लेस करेंगे हम लोग, इसे लेस करेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं है. और फिनिश गुड्स। इसको निकालना पड़ेगा ना। कौन सा मेथड सीखने वाले हम लोग? आज सीखने वाले वेटेड एवरेज मेथड ना। सिंपल सीखे अभी थोड़े पहले, अभी क्या सीखेंगे? वेटेड एवरेज। हटाएं, आइए नोट नंबर 2।
नोट नंबर 2, calculation for value of closing stock under weighted average मेथड। जब भी आपको बोले वेटेड एवरेज मेथड निकालिए तो सबसे पहले निकालना वेटेड एवरेज रेट्स। क्या निकालना? निकालना वेटेड एवरेज रेट्स। अच्छा, वेटेड एवरेज रेट कैसे निकालते हैं हम लोग? इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक लेना, ओपनिंग स्टॉक वैल्यू मतलब अमाउंट प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ सीओपी, सीओपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो डिवाइड करना यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स ऑफ सीओपी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, वही एक ही बात है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितना बताओ? 72,000 प्लस वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना बताओ? 4,80,000। यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितना देखो? 4,000 प्लस प्रोडक्शन कितना है? 25 बोले थे ना, देखो तो 24 बोले थे, 25 बोले थे आपने? 25 बोले थे आपने। सॉल्व करिए इसको। 19.03 क्या बताएं? 19.03 ये वाला, ये यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन देखिए, नोट 1 निकालें आप, देखिए ना, आप नोट 1 किए हैं। सर 19.03 आ रहा 19 पॉइंट, पूरा डिवाइड करके 19.03 सॉल्व करने के बाद पर यूनिट का ये अच्छा टोटल आ रहा है ऊपर 5,52,000। हाँ, 5,52 बाई 29,000 कितना निकला? 19.03। 4 प्लेस डेसिमल बताओ, 4 प्लेस ऑफ डेसिमल, राउंड ऑफ मत करो। 19 पॉइंट क्या? 0344 है 0344 है। है, रॉन्ग निकल रहा, कैलकुलेशन ठीक ठीक कर। यही तो है 19.0344 19.03 पक्का? यस सर। ये 4 प्लेस लेना, ठीक है? Therefore, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक क्या होगा? अनसोल्ड क्वांटिटी लेना, उसको मल्टीप्लाई करना वेटेड एवरेज रेट से वेटेड एवरेज रेट से ना। अनसोल्ड क्वांटिटी कितना अपना अनसोल्ड क्वांटिटी है 5,000 ना, देखो तो क्वेश्चन में 5,000, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 19.0344 से मल्टीप्लाई करेंगे। 95172 95172 क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। एकदम क्लियर हुआ है? पहुंचे सब बच्चे? देखो लिखिए। आइए 95172
बाहर आ जाएगा 456828 95172 बताओ। बाहर आ जाएगा 456 456 828 828 ऐड करके नीचे आएगा। ऐड नहीं होगा, लेस होगा। अच्छा let's बताओ 167 167 172। 2 अच्छा, इसको डिवाइड करो 24,000 से। 6.96 6.97 नीचे वाला टोटल इसको डिवाइड करो 19.03 19.03 लेस करके बताओ 6.97 6.97। जानते हो क्या निकला ये निकला ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकला? ग्रॉस प्रॉफिट। इससे सेलिंग का खर्चा लेस कर देना, लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कितना? 3 रुपया पर यूनिट है ना। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन, 1 यूनिट का 3 रुपया, तो टोटल कितना हुआ? 72,000। निकालो प्रॉफिट 95,172 95172 3.97। ये खत्म नहीं पर हाँ, प्रॉफिट निकल गया ना। प्रॉफिट निकालना था तो 2 मिनट का ब्रेक दिया आपको, गो थ्रू करिए फास्ट, फिर पार्ट से ही करेंगे। रेडी? देखो ये ड्रामा सिर्फ उसी सम में हम लोग करेंगे जिस सम में हम लोग को बोलेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए, और ये एकदम पिक्यूलियर सम्स है, अलग ढंग का सम्स है, ठीक है। और ज़्यादा सम्स है नहीं, एक ही सम्स है, तो पूछेगा तो सेम ऐसी पैटर्न का पूछेगा। अच्छा देखो, बहुत सारा क्वेश्चन में देखना, होमवर्क में बहुत सारा क्वेश्चन था जिसमें ना नीचे कुछ ना कुछ लिखा रहता था। पार्ट सी इसमें ही पूछा, देखो इसमें FIFO कैसे दिखाई हाँ, बोला कि वो ऐसे ही रहता है। व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन स्टॉक वैल्यू if company follow FIFO method of stock for valuation of closing stock। बोला कंपनी यदि FIFO फॉलो करता तो बताओ कि स्टॉक का वैल्यू में कितना का फर्क पड़ता, ठीक है। नंबर सी, पार्ट सी में बता रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर FIFO method। FIFO फॉलो करते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं FIFO बताओ तो। क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू क्या होता? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं तो डिवाइड करते हैं किससे बताओ तो? टोटल प्रोडक्शन से
एंड मल्टीप्लाई किससे करते हैं? अनसोल्ड यूनिट्स। अनसोल्ड यूनिट से ना। बिठाओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला हुआ आपके पास, देख लीजिए। 4,80,000। 4,80,000। टोटल प्रोडक्शन कितना है? 25,000। टोटल प्रोडक्शन है 25,000। अनसोल्ड यूनिट कितना है? अनसोल्ड है 5,000। निकालो। 96,000। यदि अपने लोग फीफो में करते, क्लोजिंग स्टॉक कितना आता? अच्छा, प्रॉफिट कितना आता है? ऐसे पूछ सकता है कि यदि सेम सम को फीफो में करें तो प्रॉफिट कितना आता? देखो, ध्यान समझना है, एक साथ रुक जाना, लिखने का टाइम देंगे। देखो, वेटेड एवरेज मेथड में अपना क्लोजिंग स्टॉक कितना निकला था? 95,172। यदि फीफो फॉलो करते तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ जाता। ठीक है, देयरफॉर लिखना मत, देखो कैसे, देयरफॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना से इंक्रीज कर गया बताओ तो? 96,000 माइनस 95,172 निकाल। 808 क्या, देखो तो 808। ठीक है, कितना आ रहा है? इतना नहीं आ रहा है क्या? 828। अच्छा, 828। ठीक है, थैंक्स। प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट भी कितना था दिख रहा आपको? प्रॉफिट पहले कितना था? 95,172। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। यदि हम लोग इस सम्स को फीफो बनाते हैं तो उसका प्रॉफिट कितना होता है? ऐड करो, 96,000। उसका प्रॉफिट होता 96,000। सर 828 होगा। 828। हाँ, सेम आ रहा है क्या? हाँ सर। ये कॉपी करिए। ये पार्ट हो गया। संविधान बोलने से छुट्टी मिली। हाँ, छुट्टी हो गई, टाइम पे छुट्टी होगा। आइए देखिए, अपना जो सब कॉशिट में सम्स है, तो ये जो मैं सीखे ना अभी तक, 4 मेथड का सम्स, फीफो का अलग, लीफो का अलग, सिंपल एवरेज बेटे, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरह का सम्स एग्जाम आने का 100% चांस। सेकेंड वेरिएशन, इसमें देखिए तो बहुत सारा वेरिएशन है। सेकेंड वेरिएशन अब स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है बैक कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट है। क्वेश्चन 24 से स्टार्ट है। देखो, बैक कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। देखो, जैसे बैक कैलकुलेशन क्या मतलब होता है, सपोज कर दो कॉस्ट है ना, कॉस्ट में ऐसा हो सकता है ना, ये दे देगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे देगा, ऑफिस एक्सपेंस का इंफॉर्मेशन दे देगा, WIP का इंफॉर्मेशन हो सकता है दे दे, फैक्ट्री का दे दे,
डायरेक्ट एक्सपेंस दे दे, डायरेक्ट वेजेज दे दे, ये ओपनिंग स्टॉक दे दे, ये क्लोजिंग स्टॉक दे दे, बोले परचेज कितना बताओ, परचेज कितना है बताओ। इसको हम बोलते हैं बैक कैलकुलेशन, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। बैक कैलकुलेशन में कोई भी सब हेड का टोटल दिया रहेगा। सब हेड का मतलब जैसे प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर सेल्स, इनमें से किसी एक का टोटल दिया रहेगा, ठीक है। और उससे हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसको पीछे जाकर मतलब कोई ना कोई मिसिंग फिगर निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ध्यान ये रखना है, जब भी हम लोग बैक कैलकुलेशन करेंगे तो रिवर्स करना है, मतलब स्टेट सम्स करते समय जो ऐड होता था उसको लेस करना, जो लेस होता था उसको ऐड करना, जैसे क्लोजिंग स्टॉक से माइनस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 छपा हुआ क्वेश्चन, छपा हुआ सेम क्वेश्चन सेम फिगर के साथ पूछेगा एग्जाम में। आइए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 ये क्या निकालने में, देखिए कंप्यूट द रॉ मटेरियल परचेज, a calculation for purchase of raw material amount रुपीज का कॉलम, आइए सबसे पहले क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्यों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्वेश्चन देख लो एक बार। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द रॉ मटेरियल परचेज्ड, नीचे जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन से आपको निकालना है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। आपके पास है क्या क्या, आपके पास है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आपके पास है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आपके पास है डायरेक्ट वेजेज, आपके पास है फैक्ट्री ओवरहेड ना। फैक्ट्री ओवरहेड क्या बोला, 60% ऑफ राइट वेजेज, आपके पास है जनरल ओवरहेड 10% ऑफ वर्क कॉस्ट है, एंड क्या दिया हुआ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से स्टार्ट होगा और हम लोग क्या निकालना है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। आइए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख लीजिए 6,88,600। अच्छा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर क्या रहता है, कॉस्ट आपको याद रहना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर क्या रहता है, मैंने जब हम लोग सम्स करते हैं ना तो क्या कर, प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर, मानो WIP नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद क्या बचता है, वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, तो क्या बचता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर में हम लोग के पास ऑफिस ओवरहेड है, ठीक है। एंड ऑफिस ओवरहेड को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पे क्या करना होगा, उसको लेस करना पड़ेगा। जनरल ओवरहेड ही ऑफिस ओवरहेड है, लेस जनरल ओवरहेड। जनरल ओवरहेड क्या बोला क्वेश्चन बताओगे, 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट तो है ही नहीं, लेस करने के बाद निकलेगा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट तो है ही नहीं, अब निकालेंगे कैसे देख लो, जैसे ट्रिक सब सीख लो। अब स्क्रीन में देखो, मतलब ये जनरल ओवरहेड जो है आपका, ये वर्क कॉस्ट का 10% है, एंड वर्क कॉस्ट है ही नहीं। हम लोग ऐसा करेंगे, वर्क कॉस्ट को पकड़ लेंगे 100, ठीक है। जब वर्क कॉस्ट 100 हो जाता है तो जनरल ओवरहेड कितना होगा, 10%, इसका 10% 10 रुपये। ये फिगर कितना होगा, ये फिगर कितना होगा, ये फिगर होगा 110। क्यों 110, क्योंकि लेस किया हुआ ना, इसका 110 लिखेंगे तो ही तो 100 होगा। तो ये वाला जो फिगर है ये 110 का वैल्यू है, मतलब 688,600 किसका वैल्यू है, 110 का। हमको किसका वैल्यू चाहिए, 10 का वैल्यू चाहिए, निकालो 62,600 बताओ।
लेस करने में क्या बचेगा? 6 लाख 26,000 26,000। ठीक है, क्लियर? वर्क कॉस्ट के ऊपर क्या रहता है? फैक्टरिंग ओवरहेड, तो लेस फैक्ट्री ओवरहेड। कितना फैक्ट्री ओवरहेड देखो तो क्वेश्चन में डायरेक्ट वेज का 60%। डायरेक्ट वेज कितना आपका? 2,10,000 का 60%, बताओ। 1,26,000 5 लाख लेस कर लो, कितना बचेगा? 5 लाख 5 लाख। इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? क्या निकला बताओ तो? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट ना। प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते हैं? उसमें मटेरियल कंज्यूम रहता है, फिर डायरेक्ट लेबर रहता है, डायरेक्ट एक्सपेंस रहता है। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर है ना, उसको हटा दो, लेस डायरेक्ट वेजेज 2,10,000। 2,90,000 कितना बचेगा? 2,90,000। जानते हो क्या निकला ये? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेते हैं, परचेज ऐड करते हैं, क्लोजिंग लेस करते हैं। क्लोजिंग जो लेस करते हैं उसको क्या करेंगे? ऐड। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना बताओ? 30,000 30,000। कितना बचा? 3,10,000 हो रहा है। सॉरी 20 ओपनिंग स्टॉक ऐड का आइटम है, तो ओपनिंग स्टॉक क्या करेंगे हम लोग? लेस करेंगे। 3 लाख आएगा सर। लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना बताओ? 20,000 3 लाख आएगा। इसका नाम रखना रॉ मटेरियल परचेज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, देखिए गो थ्रू करिए, कोई डाउट है बताइए, फिर नया सम करेंगे। क्या रोशन को चाप लग रहा है क्या? शशि वो दौड़ाया हुआ है। थके हुए हैं। नाइनटीन होमवर्क था क्या हम लोग का? हाँ सर 18 करवा दिया। 17 हम लोग का 16 भी था, हाँ सर चैंपियन हो गया। 15 करवा दिया। 19 सर 19 का सेकंड पार्ट कर सकते हैं। अब करिए ना। आप करिए। आपको तो पूछो। 13 था होगा क्या? हाँ सर हो गया। हो गया ना, आप कर लिए ना, होमवर्क था। सवाल हो गया लास्ट क्लास। हाँ। ठीक, एक होमवर्क दे रहे हैं,
बच्चों लोग बहुत घबराया वो लग रहा है, वेटेंजे को मिलेगी। वेटेंजे को बैक कैलकुलेशन का पूरा बैक कैलकुलेशन का कोई क्लास रहेगा। सर वेंसडे नहीं है नेक्स्ट ये वेंसडे नहीं है क्या, नेक्स्ट सैटरडे सुबह में आया ना। उस तरह से ये नहीं है। हाँ, सुबह आके एक दिन सुबह में शाम को चेक कर नहीं सर, हाँ नहीं हम इसी नहीं है। ठीक है, उससे क्या रहेगा ना, आपका अपना ही सिस्टम सब गड़बड़ हो जाएगा। हमको इसी पैटर्न बिगड़ जाएगा। अब इतना इवनिंग वाले क्लास का एक अलग ग्रुप रेडी कर दे रहा हूँ, सर बेटर रहेगा। लेकिन उतना आपके साथ उतना हाई में नहीं है ना। दूर बैठना। हम देख जो जो बच्चे लगा उसका नाम ले लेते हैं। क्या होता है? क्या आपका क्या नाम है आपका? हाँ, आपका क्या नाम है? आपका आप नाम लिखवाइएगा तो वो ऐड कर देगा। आपका पायल ना क्या नाम आपका? कैब ना? यस रोशन। मुस्तफा। आपका क्या नाम है? भूमिका ना? नाम का उसमें तो बहुत देख लेना आप मोबाइल में बाइक चलाना और इंग्लिश बाइक चलाना देखो तो अभी जो बच्चे लोग हैं ना वो सब ग्रुप में ऐड है कि नहीं? आप नंबर को दे दीजिए। देखो सब ऐड है। आइए पढ़ने से मिलेंगे। आइए